In this video, we are providing the original question paper of Kanpur University only for providing the pattern of examination as well as the standard of questions so that it may help to the students of LLB 5th semester for their next examination. These question papers are from the examination January 2020. So let us start now. First we are taking the paper jurisprudence section A. ऑस्टिन ने विधि शास्त्र के क्षेत्र का सीमांकन कैसे किया? हाउ डिड ऑस्टिन डिमार्केट द फील्ड ऑफ jurisprudence? विधि शास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ jurisprudence. लोक चेतना से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय वोकजिस्ट? एक मानक क्या है? व्हाट इज ए नॉर्म? हितों के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए. एक्सप्लेन द थियरी ऑफ इंटरेस्ट. विधायन का विधि के एक स्रोत के रूप में वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ. अधिकार को परिभाषित कीजिए. डिफाइन राइट. तात्कालिक एवं मध्यवर्ती कब्जे में अंतर स्पष्ट कीजिए. डिस्टिंग्विश बिटवीन इमीडिएट एंड मीडिएट पोजेशन. उपचारात्मक दायित्व से क्या विपरीत है? व्हाट इज मीन बाय रेमेडियल लायबिलिटी. कब्जा एवं स्वामित्व में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोजीशन एंड ओनरशिप. सेक्शन बी नाउ. विधि शास्त्र बिना उपयोज्यता का एक विषय है. टिप्पणी कीजिए. jurisprudence इज ए सब्जेक्ट विदाउट एप्लीकेबिलिटी. कमेंट. विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ jurisprudence. विधि शास्त्र के क्षेत्र में समाज शास्त्रीय विचारधारा के योगदान का मूल्यांकन कीजिए. इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल इन द फील्ड ऑफ jurisprudence. यथार्थवादी विचारधारा पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए. राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन रियलिस्ट स्कूल. सेक्शन सी नाउ. विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए. एक्सप्लेन द थियरी ऑफ लीगल पर्सनालिटी. दांडिक दायित्व के सिद्धांत की विवेचना कीजिए. डिस्कस द थियरी ऑफ पेनल लायबिलिटी. अधिकार एवं कर्तव्य के अंतर संबंध पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए. राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटी. नैतिकता को स्पष्ट कीजिए. नैतिकता एवं विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए. एक्सप्लेन मोरालिटी. डिस्टिंग्विश बिटवीन मोरालिटी एंड लॉ. लैंड लॉज इंक्लूडिंग टेन्योर एंड टेनेंसी सिस्टम. सेक्शन ए नाउ. अधिनियम के अंतर्गत अक्षम व्यक्ति कौन है बताइए. हु आर द डिसेबल्ड पर्सन्स अंडर द एक्ट. डिस्कस. गांव सभा द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रक्रिया का वर्णन कीजिए. डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ द लैंड बाय गांव सभा. जोत के समर्पण एवं परित्याग में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड अबांडनमेंट ऑफ होल्डिंग्स. भूमि प्रबंधक समिति के कार्यों एवं कर्तव्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए. डिस्क्राइब ब्रीफली द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द लैंड मैनेजमेंट कमेटी. कृषि वर्ष से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फसली ईयर. ऊसर भूमि क्या है? व्हाट इज ऊसरलैंड. एक सिरदार कौन है? हु इज ए सिरदार. राजस्व न्यायालय एवं राजस्व अधिकारी में अंतर बताइए. डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू कोर्ट एंड रेवेन्यू ऑफिसर. बाग एवं बाग भूमि. ग्रोव एंड ग्रोव होल्डर. अधिशेष भूमि क्या है? व्हाट इज सरप्लस लैंड. सेक्शन बी नाउ. उत्तर प्रदेश राजस्व निकाय के अंतर्गत काश्तकारों के प्रकार क्या है? वर्णन कीजिए. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टेन्योर होल्डर्स अंडर उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड. डिस्कस. जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भी जमींदार के कौन कौन से अधिकार शेष रह गए थे? वर्णन कीजिए. व्हाट आर द राइट्स ऑफ जमींदार्स दैट रिमेन्ड विद द जमींदार्स इवन आफ्टर द इरेडिकेशन ऑफ जमींदारी. डिस्कस. संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के अधिकारों का वर्णन कीजिए. एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स. उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के अंतर्गत अधिकतम जोत की सीमा का निर्धारण करने के क्या प्रावधान है? व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ लैंड सीलिंग अंडर यूपी लैंड सीलिंग एक्ट 1960. सेक्शन सी नाउ. दाखिल खारिज से आप क्या समझते हैं? उत्तराधिकार के मामले में दाखिल खारिज की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए. व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन. डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सक्सेशन. राजस्व परिषद के गठन एवं उसकी पुनरीक्षण की शक्तियों की विवेचना कीजिए.
डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिविजनल पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बेदखली क्या है? किसी सार्वजनिक भूमि से बेदखली की क्या प्रक्रिया है? व्याख्या कीजिए। व्हाट इज इजेक्टमेंट? एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इजेक्टमेंट फ्रॉम अ लैंड ऑफ पब्लिक यूटिलिटी। चकबंदी अधिनियम 1953 के उद्देश्यों एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1953। नेक्स्ट इज पेटेंट राइट क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन। सेक्शन ए राइट्स आर नोट्स ऑन द फॉलोइंग। आविष्कार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इन्वेंशन, पेटेंट का अनुदान, ग्रांट ऑफ पेटेंट, अनिवार्य अनुज्ञप्ति, कंपल्सरी लाइसेंस, सामुदायिक व्यापार चिन्ह, एसोसिएटेड ट्रेडमार्क, संग्रहित चिन्ह, कलेक्टिव मार्क, व्यापार अभिवर्णन, ट्रेड डिस्क्रिप्शन, अधिप्रमाणन व्यापार चिन्ह, सर्टिफिकेट ट्रेडमार्क, माल के भौगोलिक उपदर्शन का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्री के भौगोलिक उपदर्शनों का अतिलंघन, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सेक्शन बी नाउ वे कौन से आविष्कार हैं जो पेटेंट योग्य नहीं है? विस्तृत रूप में बताइए। व्हाट आर दोज इन्वेंशंस व्हिच आर नॉट पेटेंटेबल? डिस्कस इन डिटेल। पेटेंट अभिकर्ता के पंजीकरण हेतु विहित प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट एजेंट। व्यापार चिन्ह के पंजीकरण हेतु आवश्यक शर्तों को सोदाहरण बताइए। मेंशन द एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन विद एग्जांपल्स। माल के भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण की प्रक्रिया बताइए। मेंशन द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। सेक्शन सी नाउ पेटेंट के अभ्यार्पण और प्रतिसंहरण पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन सरेंडर एंड रिवोकेशन ऑफ पेटेंट। व्यापार चिन्ह के पंजीकरण से प्राप्त अधिकारों का विश्लेषण कीजिए। एक्सप्लेन द राइट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क। माल के भौगोलिक उपदर्शन के पंजीकरण के क्या प्रभाव हैं? उदाहरण बताइए। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स? साइट एग्जांपल्स। भारतीय विधि में माल के भौगोलिक उपदर्शन संबंधी अपराध और शास्त्र का विश्लेषण कीजिए। एक्सप्लेन द ऑफेंसेज एंड पेनाल्टीज रिलेटिंग टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स इन इंडियन लॉ। Our next paper is Human Rights Law and Practice. सेक्शन ए मानवाधिकार की संकल्पना को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार एवं नैसर्गिक विधि के मध्य अंतर संबंध को समझाइए। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल लॉ। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। व्हाट इज मीन्ड बाय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। गैर सरकारी संगठनों की मानवाधिकार के संरक्षण में भूमिका। रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए क्षतिपूर्ति देने की पहल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू विक्टिम्स फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। पॉइंट आउट द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। मूलभूत मानवाधिकार जिनको भारतीय संविधान में समावेशित किया गया है। बेसिक ह्यूमन राइट्स व्हिच हैव बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुख्य कार्यों को इंगित कीजिए। पॉइंट आउट द मेन फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। क्या समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग एक मूलभूत मानवाधिकार है? With the demand for equal pay for equal work is a fundamental human right. Section B now. मानवाधिकार मानव जाति के अस्तित्व में समाहित अंतर्निहित अधिकार है। इस कथन के आलोक में मानवाधिकारों के उद्भव एवं अनवरत विकास पर प्रकाश डालिए। Human rights are inherent in the very existence of humankind. In the light of this statement, reflect upon the origin and continuous development evolution of human rights. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत प्रमुख मानवाधिकार संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मेंशन द मेन प्रोविजंस अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविधान 1966 द्वारा प्रदत्त मूलभूत
स्वतंत्रताओं तथा अधिकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपातकालीन स्थिति में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? Describe in brief the fundamental freedoms and rights guaranteed by International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. What is the impact of emergency on civil and political rights? आर्थिक विकास जो कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले वह वस्तुतः मानवाधिकार विरुद्ध है। इस कथन की समालोचना आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय संविदा 1969 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए कीजिए। Economic development which adversely affects the environment is in reality against human rights, critically elucidate the statements in the light of provisions of International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1969. सेक्शन सी, भारतीय न्यायपालिका द्वारा न्यायिक सक्रियतावाद के माध्यम से मानवाधिकारों के संरक्षण में जो भूमिका निभाई गई है उसका वर्णन सुसंगत निर्णीत वादों का उल्लेख करते हुए कीजिए। Describe the contribution of Indian judiciary in protection of human rights in India by referring to relevant judicial decisions. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन, क्षेत्राधिकार एवं कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। Describe in brief the organization, jurisdiction and functions of National Human Rights Commission. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1997 के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। Describe the main provisions of the Protection of Human Rights Act 1993. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानवाधिकार एवं भारतीय संविधान, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय कमीशन अधिनियम 1993, राइट्स आर नोट्स ऑन द फॉलोइंग ह्यूमन राइट्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 1993। नाउ इन्वेस्टमेंट लॉ, सेक्शन ए, राइट्स आर नोट्स ऑन द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटी, ऋण पत्र का उद्देश्य, पर्पज ऑफ डिबेंचर, सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट, निवेश के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी के शेयर्स ऑफ ए कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज के उद्देश्य, पर्पज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट प्रतिभूतियों को बेचने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर सेलिंग कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज, पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, राष्ट्रीय बचत योजना, नेशनल सेविंग्स स्कीम। नाउ सेक्शन बी, कंपनी अधिनियम में शेयरों की जारी करने और आवंटन से संबंधित प्रावधान क्या है? व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द इश्यू एंड अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स। स्टॉक एक्सचेंज पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखते हुए इसे स्टॉक मार्केट से प्रभेदित कीजिए। राइट डिटेल्ड नोट ऑन स्टॉक एक्सचेंज एंड डिस्टिंग्विश इट विद स्टॉक मार्केट। म्यूचुअल फंड उद्योग में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की भूमिका की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। जीवन बीमा योजना में निवेश के विनियमन पर एक लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। नाउ सेक्शन सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यों का विस्तार में विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जमाकर्ताओं के अधिकारों का संरक्षण पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिपोजिटर्स। विदेशी प्रतिभूतियों में भारतीय निवेश संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द लॉ रिलेटिंग टू इंडियन इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज। भारतीय विधियों में किस हद तक निवेशकों के हितों की सुरक्षा की गई है, व्याख्या कीजिए। फॉर व्हाट एक्सटेंट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन लॉज, एक्सप्लेन। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। सेक्शन ए, समुचित सरकार को परिभाषित कीजिए। डिफाइन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सूचना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन? सूचना का अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन? सहायक लोक सूचना अधिकारी को परिभाषित कीजिए। डिफाइन असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पर व्यक्ति सूचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सूचना आयोगों की शक्तियां क्या हैं? व्हाट इज द पावर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन? अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना का उल्लेख कीजिए। एक्सप्लेन द एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
Write a short note on bar of jurisdiction of course. Section B now. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के महत्व का वर्णन कीजिए. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का वर्णन कीजिए. डिस्कस द ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी. जन सूचना अधिकारी को परिभाषित कीजिए. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी की शक्तियों का वर्णन कीजिए. डिफाइन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. डिस्कस द पावर्स ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों की विवेचना कीजिए. डिस्कस द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. नाउ सेक्शन सी. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पदच्युति से संबंधित उपबंधों का वर्णन कीजिए. डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों की पदावधि एवं सेवा शर्तों का वर्णन कीजिए. डिस्कस द टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005. उन संगठनों का उल्लेख कीजिए जिन पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावी नहीं है. एक्सप्लेन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन टू व्हिच राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 नॉट अप्लाई. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए की व्याख्या कीजिए. Explain the appropriate government to prepare programs under Right to Information Act 2005. Now, next paper is Law of Education, Section A. Comment on the following. मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, compulsory free education. अधिकार है. शिक्षा के प्रति दायित्व, ड्यूटीज ऑफ लोकल अथॉरिटी टुवर्ड्स एजुकेशन. शिक्षकों के दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स. अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थाओं का संवैधानिक संरक्षण. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. बच्चों में शिक्षा का अधिकार. राइट टू एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन. प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन. प्राथमिक शिक्षा में मध्याह्न भोजन की भूमिका. रोल इन मिड डे मील इन प्राइमरी एजुकेशन. भारत में शिक्षा के अधिकार का महत्व. इंपॉर्टेंस ऑफ राइट टू एजुकेशन इन इंडिया. सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालय के दायित्व को समझाइए. एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल. सेक्शन बी नाउ. शिक्षा के अधिकार की भारतीय संविधान के संबंध में व्याख्या कीजिए. क्रिटिकली एग्जामाइन द प्रोविजंस ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्या राज्य बालकों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए दायित्वाधीन है? व्याख्या कीजिए. इज स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन. एक्सप्लेन. माता पिता के अपने बच्चों के प्रति शिक्षा दिलाने के दायित्व की विवेचना कीजिए. डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टुवर्ड्स एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन. जिले में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की जिला परिषद की शक्तियों का वर्णन कीजिए. डिस्कस द पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू एस्टैब्लिश प्राइमरी स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट. नाउ सेक्शन सी. शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति एवं विस्तार की व्याख्या कीजिए. डिफाइन राइट टू एजुकेशन एंड आल्सो डिस्कस इट्स नेचर एंड स्कोप. असक्षम बच्चों के शैक्षणिक अधिकार क्या है? क्या उन्हें कोई संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है? व्हाट आर एजुकेशनल राइट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन? इज देयर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू देम? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में बालकों हेतु अनिवार्य शिक्षा के उपबंधों की व्याख्या कीजिए. Discuss the provisions relating to compulsory education to children under Free and Compulsory Education Act 2009. शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में विषय पर एक लेख लिखिए. Write an essay on education as a fundamental right. Now, next paper is bankruptcy and insolvency. Section A. दिवालिया से आप क्या समझते हैं? What do you mean by insolvent? दिवालियेपन का वाद कौन प्रस्तुत कर सकता है? हु कैन सू फॉर इंसॉल्वेंसी. संपत्ति अंतरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. दिवालियेपन न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताइए. डिस्क्राइब द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी कोर्ट. शोधन अक्षमता आदेश क्या है? व्हाट इज बैंक्रप्सी ऑर्डर. इन परिस्थितियों में देनदार दिवालियेपन का वाद प्रस्तुत कर सकता है. अंडर व्हाट कंडीशंस अ डेटर मे प्रिवेंट इंसॉल्वेंसी सूट. उन्मोचन आदेश क्या है? व्हाट इज डिस्चार्ज ऑर्डर.
अभिमुक्त संपत्ति क्या होती है? व्हाट इज डिस्चार्ज प्रॉपर्टी? ऋण एवं देनदार से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेट एंड डेटर? दो या दो से अधिक दिवालियापन का वाद प्रस्तुत हो जाने की दशा में क्या प्रावधान है? व्हाट आर पोजीशंस वेयर टू और मोर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड? नाउ सेक्शन सी, न्यायालय द्वारा पारित अवमुक्ति का आदेश एक ऋणी को किन किन बातों से अवमुक्त नहीं करता है? The discharge order of court does not release the insolvent from what liabilities? दिवालियेपन के निर्णय को निरस्त करने की न्यायालय की क्या शक्तियां हैं? What are the powers of the court to annul the adjudication of insolvency? दिवालिया व्यक्ति की कौन कौन सी संपत्ति लेनदारों में वितरित की जा सकती है और कौन कौन से नहीं? What properties of insolvent can be divided among us creditors and what are not? भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। Hopefully, these questions will help in your preparation for next examination. Thank you very much.